सभी भक्तों को जय माता दी। तो भक्तों, आज नवरात्रि के ऊपर जानकारी लेकर आया हूँ। अगर आप भी करते हैं अपने घर में नवरात्रि की स्थापना, अगर नवरात्रों में माता की पूजन करते हैं तो इन चीज़ों का रखिए ध्यान, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आइए आपको बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है 30 मार्च से ही, और नवरात्रि की स्थापना होगी। नए वर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की। तो जो भी भक्त अपने घर में नवरात्रि की स्थापना करते हैं ना, वो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, माता की कृपा बरसेगी। अगर ये कि आपने गलती कर दी तो फिर लाभ की जगह हानि हो सकती है। तो कौन सी वो बातें, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं ना, नवरात्रि की स्थापना करके अखंड ज्योत जलाते हैं, तो अपने घर को कभी भी सुना ना छोड़े। कोई न कोई परिवार का सदस्य हर क्षण हर पल अपने उस घर में मौजूद रहे। आपका किसी परिवार के किसी न किसी सदस्य का घर में मौजूद रहना अति आवश्यक है, तभी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। वरना अखंड ज्योत ना जलाएं। सुबह शाम दीपदान करें, आरती करें, व्रत उपवास करें, कथा है, दुर्गा सप्तशती है, इनका पाठ करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो परिवार के किसी न किसी सदस्य का घर में उपस्थित होना आवश्यक है। दूसरा, नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज का पूरी तरह से परहेज करें, उनका त्याग कर देवें, उनका सेवन किसी भी रूप में ना करें। यह नहीं कि जो व्यक्ति व्रत उपवास कर रहा है वो ही नहीं, परिवार के सारे सदस्य लहसुन और प्याज का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे। यह सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। तीसरा, अपने घर में नींबू ना काटें 9 दिनों के लिए, क्योंकि नींबू काटना एक बलि देने की श्रेणी में आता है और नवरात्रि में नींबू नहीं काटे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा क्या है कि हो सके तो अपने नाखून और बाल 9 दिनों में ना काटें, सबसे उत्तम रहता है। इससे माता की अति कृपा प्राप्त होती है, माता प्रसन्न होती है। सुबह शाम धूप दीप आरती मंत्र जाप ये करना, और नाखून और बाल ना काटें। उपवास करते हैं कई लोग, क्या करते हैं कि अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अन्य चीज़ें खाते रहते हैं एक लिमिट में। और सिर्फ अगर खाना भी है तो एक समय पर, जो भी आप समय तय कर लीजिए, उस समय पर ही खाना है और लिमिट में खाना है, भर पेट के कभी नहीं खाना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर आप माता की नवरात्रि की स्थापना कर रहे हो और व्रत उपवास कर रहे हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, ये अति उत्तम रहता है। इसके अलावा आपको हर रोज़ प्रतिदिन माता के किसी न किसी मंदिर में जाना आवश्यक है। उससे क्या है कि माता की और अधिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी और अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी। तो जहाँ तक संभव हो, जहाँ भी मिले, किसी भी माता का मिले, माता के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यों को जब आपके घर में 9 दिनों के लिए नवरात्रि की स्थापना की जाती है, माता का पूजन किया जाता है, तो उन 9 दिनों में पूरे परिवार के सदस्य ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। यह अति आवश्यक है। इससे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो इससे माता रुष्ट भी हो सकती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें। जो कृपा प्राप्त होनी थी, उल्टा उसका असर जो है वो कम हो जाएगा, हानि हो सकती है लाभ के स्थान पर। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ना चुगली करें किसी की, ना निंदा करें। नवरात्रि के दिनों में केवल और केवल माता का गुणगान करें, अपने इष्ट प्रभु का गुणगान करें, भजन कीर्तन करें, लेकिन चुगली और निंदा से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहें। अपने मन में गलत विचार भी ना आने दें और ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य ना करें जो शास्त्रों में वर्जित है।
ऐसा कोई भी कार्य नवरात्रि के दिनों में ना करें। ये सबसे उत्तम रहता है माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो या लास्ट में अंतिम जब पूजा समाप्त होने थे तो माता की आरती की जाती है। आरती के समय अगर कोई व्यक्ति आ गया या किसी का फ़ोन आ गया तो आप उसको रोक के और उससे बात करने लग जाते हो, ये बहुत अशुभ होता है। आप चालीसा पढ़ रहे हो, उस चालीसा को पूरा करिए, उसके बाद उससे फ़ोन करिए, फिर आप दुर्गा सप्तशती किसी पाठ का पठन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं या फिर आरती कर सकते हैं। इस तरीके से करिए। दुर्गा चालीसा आधा हो गया, बीच में किसी का फ़ोन आ गया, आपको कॉल रिसीव नहीं करना है, उनसे बात जो है वो नहीं करनी है। इससे माता की अति कृपा प्राप्त होती है। बीच में दुर्गा चालीसा छोड़ने से माता रुष्ट हो जाती है। यह दुर्गा चालीसा की नहीं, ये हर चालीसे में लागू होती है कि चालीसा कोई भी आप पढ़ रहे हो और बीच में किसी से बात करने लग जाते हो तो उससे वो संबंधित देवी और देवता रुष्ट होते हैं, अपनी कृपा कभी नहीं करते हैं। तो इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखिए, साफ सुथरा रखिए, अपने तन और मन को शुद्ध रखिए और 9 दिनों में माता की भक्ति कीजिए। ये सबसे उत्तम होगा और इससे माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर 9 दिनों में आप माता के किसी भी मंत्र का अपने गुरु के मुख से प्राप्त करके उस मंत्र का जाप करते हैं तो इन 9 दिनों में 1000 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा, माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। बस अपने सिद्ध गुरु के मुंह से, जो जिनके पास सिद्धि होती है, जो सच में भगत होता है, जो गुरु कोई भी गलत कार्य नहीं करता, आपकी जान पहचान में आपके आसपास है तो ऐसे गुरु को ढूंढिए और उस गुरु के मुख से माता का कोई भी मंत्र ले लीजिए। गुरु से प्रार्थना कीजिए कि मैं इस नवरात्रि में माता के मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, कौन सा मंत्र जाप करूँ। तो वो गुरु जो बता दे, चाहे जैसा भी बताए, वो मंत्र बताए, उसी मंत्र को आप घर में हाथ में जल लेकर नाम पता वगैरह बोल के और इतनी संख्या में जाप करूँगा, 1,51,000, 1,08,000, 1,21,000, जो भी जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से संकल्प लेके और 9 दिनों में उस जाप को पूरा करना होता है। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह का चमत्कार होता है। आप स्वयं जान जाएंगे भक्ति और जाप करने से जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल अजीत आनंद धारा को सब्सक्राइब कर लेवें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन होता है और अधिक वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। अपने परिवार के या यार मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो सभी को एक बार फिर जय माता दी और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का नववर्ष, हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। माता रानी की असीम कृपा बसे, सबके जीवन में खुशियां आए, किसी के जीवन में भी कोई भी दुख तकलीफ आसपास भी ना भटके, ऐसी माता से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और सबके जीवन में मंगलमय हो, यही माता से प्रार्थना है। सभी को जय माता दी।